अशोकनगर में विगत दिनों आजाद खान नाम के व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा की गई। वो अनर्गल कार्यों में संलिप्त था। सट्टे से लेकर बाकी सभी गैर कानूनी कार्य करने वाला आजाद खान, उस पर सख्त कार्रवाई हुई और हमें ये भी ज्ञात हुआ कि वो एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाता है। मैंने सख्ती के आदेश दिए और निर्देशित किया कि उस पूरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच हो। 7 दिन में जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। जांच की कार्रवाई शुरू हुई है और जब तक जांच चलेगी तो कोई भी ट्रांजैक्शन भी ना हो, कोई लेन देन भी ना हो, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके किसी भी गैर कानूनी कार्य को संरक्षण ना मिले। तुरंत कार्रवाई से आजाद खान के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लेन देन पर रोक लगाकर उसकी जांच शुरू कर दी गई है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले कोई भी किसी भी स्तर के कितने भी बड़े लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये पूरा नेक्सस भी, यदि कोई और भी कड़ी होगी तो उसकी भी जांच करके उस पर भी कार्रवाई होगी। और हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी हर तरह की जांच की जाए। नहीं, देखिए, ये तो अभी तो उसकी अभी जांच हो रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे वो सामने आएंगे। बचने जाते हैं, जो भी जो वंश आता है, उनकी जो नकल करते हैं वो लोग हैं बांग्लादेश, उनका वेरिफिकेशन कराया जाए, उन्हें बाहर किया जाए। नहीं, यदि ऐसा कोई भी पत्र आया होगा तो उसकी जांच होगी। हमारी सरकार पूरी कटिबद्धता के साथ ऐसा कोई भी यदि बांग्लादेशी या घुसपैठी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर भी रही है और यदि ऐसे कोई तथ्य आएंगे तो कार्रवाई होगी। सर, एसआईआर के मामले को लेकर कल जो है जीतू पटवारी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की और साफ तौर पर यह कहा है कि कोर्ट जाएंगे, जो वोट चोरी हुई है उसका प्रतिशत कांग्रेस की हार का है। देखिए, पहले से हम कहते आए हैं, कांग्रेस नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। पूरे देश से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और अपनी हार को वो किसी ना किसी के सर पर फोड़ना चाहते हैं। कभी ईवीएम को गाली देना, कभी चुनाव आयोग को गाली देना, कभी वोट चोरी जैसी बातें करके जनता को गुमराह करना, कभी चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाना। ये कांग्रेस की आदत हो गई है। मध्य प्रदेश में जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है। एसआईआर चुनाव आयोग की एक रेगुलर प्रक्रिया है और यदि इस प्रक्रिया के तहत आपको कोई आपत्ति है तो आप चुनाव आयोग में जाकर उसका कोई मेमोरेंडम या प्रतिवेदन दीजिए ना। और आपको चुनाव के बाद दिक्कत है तो आप हाईकोर्ट जाइए। ये दोनों बातें तो कांग्रेस करती नहीं है, केवल मीडिया में आकर सेंसेशनल न्यूज बनाने की प्रयास करती है। कांग्रेस को चाहिए कि वो थोड़ी सी गंभीरता के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करे और अपनी गरेबान में झांके कि उनको किन उनकी हरकतों के कारण जनता नकार रही है। वोट चोरी की शुरुआत तो नेहरू जी ने की थी। उनको प्रधानमंत्री बनने या कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के वोट नहीं मिले थे। सबसे पहले नेहरू जी ने चोरी की। अभी चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है। इस तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं को
गुमराह करने का या बैकफुट पे लाने का कांग्रेस प्रयास ना करे। सर, आजाद खान को इतनी राजधानी भोपाल के बीचों बीच टिम्बर मार्केट लगातार आग की बड़ी घटना हुई। देखिए, पहले से ही निर्देश दिए गए हैं टिम्बर मार्केट की शिफ्टिंग के, और वो शिफ्ट किया जाएगा। सर, आजाद खान को लेकर बात करें तो पीएफआई और सिमी को फंडिंग करने के आरोप भी हैं, धर्मांतरण के आरोप भी हैं, कुछ एंगल पर जांच हुई। देखिए, आजाद खान के सभी तरह की जो भी गतिविधियां हैं उसकी विस्तृत जांच हो रही है। किसी भी अनर्गल गतिविधि में संलिप्त होगा तो छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई हुई है। और इस तरह से भी यदि कोई लेन देन के या किसी ऐसे आपत्तिजनक संगठन से संबंध होंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसको सख्त सजा मिले और ऐसी सजा मिले जो नजीर कायम करे। सर, कांग्रेस राहुल गांधी की जो योजना है संगठन सृजन, उसको एक मीडिया टैलेंट सर्च का प्रोग्राम उन्होंने जारी किया था। पहले संगठन प्रभारी एक लेटर जारी करके कमेटी बना देते हैं, उसके बाद मीडिया अध्यक्ष बना देते हैं, और जो दोनों कम्युनिकेशन और मीडिया सेल के प्रभारी हैं वो उसको निरस्त कर देते हैं कि ये सक्षम अधिकारी ने नहीं बनाई। एक ही काम के लिए 3-3 लोग नई नई कमेटियां जो है वो जारी करते हैं। देखिए, कांग्रेस कभी सृजन का काम नहीं करती, कांग्रेस केवल विध्वंस का काम करती है, और जो विध्वंस का काम देश के लिए करते हैं उनकी पार्टी का भी विध्वंस ही हो रहा है। राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, उसे केवल ऐशो आराम की राजनीति करना, उनको संगठन से, अनुशासन से, संयम से कोई लेना देना नहीं। ना वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन चुनाव में करना चाहते हैं, ना पार्टी में करना चाहते हैं। कांग्रेस तार-तार है, संगठन तार-तार है। कांग्रेस केवल नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। नेशनल हेराल्ड जैसे मामले में भ्रष्टाचार करके नेहरू परिवार केवल ऐशो आराम की राजनीति करना चाहता है। वो कांग्रेस को और इस देश की राजनीति को अपने ऐशो आराम, अपने परिवार की बढ़ोतरी और उसमें पैसा इकट्ठा करने के लिए उपयोग करते हैं। उनका संगठन से, लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। जी, देखिए, कर्मचारियों के उत्थान के लिए उनकी हर तरह की सुविधा देने के लिए हम कटिबद्ध हैं, और जब जब जो जो जरूरत पड़ेगी वो किया जाएगा। 29 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। मैं मेरे सभी मित्रों को, शुभचिंतकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने निश्चित किया है कि मैं इस बार भी जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। मैं भोपाल में नहीं रहूंगा। पहले भी मैंने ये निवेदन किया था कि मुझे जो भी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं वो वर्चुअल तरीके से दे। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे वो शुभकामनाएं दें, क्योंकि ये बात भी मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप सबकी शुभकामनाएं मुझे मिलती रहे। परंतु मैंने ये निश्चित किया है कि मैं सार्वजनिक रूप से जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, केवल वर्चुअल तरीके से जन्मदिन मनाऊंगा। मैं मेरे सभी शुभचिंतकों को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब किसी भी तरह का पैसा लगाकर मेरे जन्मदिन की बधाई ना दें। मुझे केवल वर्चुअल तरीके से ही बधाई दें। और उसके साथ साथ मैं एक निवेदन मेरे मित्रों से, शुभचिंतकों से और करना चाहता हूं कि मेरे जन्मदिन पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की वो कृपा करें। पर्यावरण बचाना हम सबके लिए और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। पर्यावरण का संरक्षण करना ये हम सबका दायित्व है। तो 29 दिसंबर को मैं बहुत ही विनम्रता के साथ मेरे मित्रों को, मेरे शुभचिंतकों को, मेरे कार्यकर्ताओं को ये निवेदन कर रहा हूं कि 29 दिसंबर को इस बार मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, केवल वर्चुअल तरीके से ही जन्मदिन मनाऊंगा। मेरे सोशल मीडिया और मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे बधाई दें और यथासंभव मैं उसका उत्तर भी दूंगा। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि हम ये पहल करें कि हम जन्मदिन जिस ढंग से बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठी करके करने के बजाय हम वर्चुअल तरीके से ही जन्मदिन मनाएं। देखिए, विगत दिनों आजाद खान नाम का व्यक्ति जो कि अशोकनगर में अनर्गल गतिविधियों में संलिप्त था, उस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की।
और हमें पता लगा कि उसकी एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। मैंने उस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच हम विस्तृत रूप से करा रहे हैं और हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि जब तक ये जांच पूरी नहीं होती उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लेन देन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। इस तरह से अनर्गल कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को कहीं संरक्षण नहीं मिलेगा और कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो सख्त कार्रवाई होगी। 29 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। मैं इस बार जन्मदिन केवल वर्चुअल तरीके से ही मनाऊंगा। मेरे सभी शुभचिंतक मित्रों से मैं आह्वान करता हूं कि मैं भोपाल में नहीं रहूंगा, केवल वर्चुअल तरीके से मुझे बधाई दें, शुभकामनाएं दें। सोशल मीडिया पर, मेरे व्हाट्सएप पर वो बधाई दे सकते हैं। भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। लोगों को भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है तो दिक्कत आती है, ट्रैफिक रुकता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आपकी शुभकामनाओं की मुझे बहुत जरूरत है। सब शुभकामनाएं दें पर वर्चुअल तरीके से दें। और एक मैं आह्वान और करना चाहता हूं मेरे मित्रों को कि यदि मेरे जन्मदिन पर और शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। सभी लोग मुझे वर्चुअल तरीके से ही शुभकामनाएं दें। मैं जन्मदिन इस बार नहीं मनाऊंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।